तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक जयमती है। प्रश्नावली अपने पास 7.1 का 5वां सवाल है। किसी कक्षा के 4 मित्र बिंदुओं पे बैठे हैं, जैसे ये आकृति में दिया है ना, इसमें बैठे हैं ए बी सी और डी है बैठे हुए, जैसा कि आकृति में ये दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मान लो एक ये है, एक ये है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, इसमें बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी चंपा और चमेली क्या है, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए बताइए कि इसमें कौन सही है। जैसे कि वर्ग में क्या होता है, जैसे कि ये देखो, ये ऐसे हैं, ये बैठी है, इस पे 4 लड़के बैठे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, कि इसमें चारों भुजा बराबर हो और इसके विकर्ण है ना, ये विकर्ण, ये भी क्या हो, बराबर हो। तो बराबर हो तो फिर बराबर होता है तो क्या होगा, वर्ग हो जाएगा वो। अब जैसे अपन बिंदु निकालते हैं इसके, ए बिंदु कैसे निकालेंगे, ये क्या रहता है, एक्स अक्ष रहता है और ये वाई अक्ष रहता है। तो यहाँ बिंदु निकालेंगे तो ए का निकालेंगे तो एक्स पे कितने पे है, 3 पे है, तो 3 पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और वाई वाई पे कितने पे है, 4 पे। तो एक के बिंदु क्या हो जाएंगे, 3,4 हो जाएगा। अब बी का देखते हैं, तो यहाँ देखो बी जो है ना यहाँ पे है, तो कितना है 6 और इधर 7, यानी कितना हो जाएगा 6,7 हो जाएगा। अब सी के, तो सी किस पे, इधर 9 पे है और इधर 4 पे है, तो सी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 9,4 हो जाएंगे। कितने, 9,4 हो जाएंगे। अब डी के देखेंगे तो डी किस पे है, 6 पे और इधर 1 पे है, तो डी बिंदु के कितने हो जाएंगे, डी के हो जाएंगे 6,1। तो ये बिंदु हो गए, ये ए के, बी के, सी के और डी के। तो अपन ने क्या करना है कि चारों भुजा निकालनी है। क्या, चारों भुजा निकालनी है और इसके विकर्ण निकालने हैं। अगर ये चारों क्या है, बराबर आती है और विकर्ण भी बराबर आता है, तो क्या चंपा की बात सही होगी, अगर नहीं आते हैं तो चमेली की बात सही होगी। तो चलो निकालते हैं, इसको करते हैं शुरू। यहाँ पे ये तो हो ही गया, तो अपन देखते हैं अब इसकी भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन सी भुजा निकाले, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो हल लिखेंगे और दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए निकालेंगे। जैसे ए बी भुजा निकालेंगे ना, तो क्या होगा, ये x1 y1, ये x2 y2 रहेगा। तो यहाँ दूरी का सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे, पहले एक बार लिखेंगे फिर नहीं लिखेंगे। तो ये रहेगा x1 इंटू x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो ये रहेगा, ये सूत्र रहेगा। तो ए वी एक्स का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 और x2 का मान कितना है 6, तो इसका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखो y1 y2 का मान कितना है 4 माइनस के 7, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4 माइनस के 7, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा कि 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3, वो भी किसका, माइनस का, पर कर देंगे। और यहाँ पे देखो 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3, वो भी माइनस का, इसका भी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, यानी कि ऋण के अंदर 9 प्लस 9,
जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में से बाहर क्या निकलता है, क्या निकलेगा बाहर, 3 निकलेगा। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, यानी ए भी भुजा है ना, क्या आएगी अपनी, ए भी भुजा जाएगी अपने पास 3√2 आ जाएगी। क्या आएगी, 3√2 आ जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, ए भी निकाल लिया, बी सी भुजा निकालेंगे। कौन सी भुजा, बी सी। तो ऋण यहाँ रहेगा क्या, x1/1 रहेगा, ये x2/2 रहेगा। तो यहाँ x1/1, x1 और y2 क्या है, 6 माइनस के 9 है का वर्ग प्लस, और y1/2 क्या है, 7 माइनस 4। यहाँ करेंगे 7 माइनस के 4 का वर्ग। अब देखो क्या होगा, देखो 9 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, इधर 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में से बाहर क्या निकलेगा, 3√2। ठीक है, जैसे कि बी सी भुजा भी क्या आ गई अपने पास, 3√2 आ गई। ठीक है, 2 भुजा निकाल ली। अब निकालेंगे तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी निकालनी है अपन, ए भी निकाल ली, बी सी निकाल ली, सी डी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, सी डी। तो यहाँ लिखेंगे सी और डी। ठीक है, अब इसकी भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बिंदु है ना अपने पास, ये सी और डी, ये क्या है, क्या हो जाएगा, x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 9 माइनस के 6 का वर्ग प्लस, और y का मान कितना है, 4 माइनस का 1। इन दोनों का आप खोलेंगे तो क्या होगा, देखो 9 में से 6 कम करेंगे तो 3 बचेगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस इधर 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो ये हो जाएगी कितने, 18 हो जाएंगे, √18। 18 में से बाहर क्या निकलेगा, 3√2 निकलेगा। यानी कि सी डी भुजा भी क्या आई है, बराबर आई है, इन सभी के बराबर आ रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन, जैसे ये भुजा निकाल ली अपन ने, अब कौन सी सी डी निकाल ली, अब निकालेंगे क्या, ए डी। ए डी भुजा तो क्या होगा, देखो ये ए और डी, ये क्या हो जाएगा अपने पास, x1/1 हो जाएगा, ये x2/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x1/1 क्या है, तो 3 माइनस के 6, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, वर्ग करेंगे प्लस y1/2 क्या है, 4, 1। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग होगा तो ये कि देखो 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगी। अब -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना, 3, 3 का वर्ग कितना होगा, 9। तो 9 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब 18 में से बाहर क्या निकलेगा, 3√2 निकलेगा। यानी ए डी भुजा भी क्या आई है अपनी, बराबर आई है। ठीक है, अब बराबर आई है तो अब इसके क्या विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्या होता है, ए सी और वी डी। तो अपन ए सी निकालते हैं पहले, ए सी। तो यहाँ पे देखो ए और सी, तो ये क्या रहेगा, x1/1 रहेगा, ये x2/2 हो जाएगा। तो यहाँ x1/1 क्या है, 3 माइनस 9, कितना है, 3 माइनस 9। ठीक है, इसका वर्ग प्लस, और y1/2, तो y1 है 4 और y2 है 4। तो 4 माइनस के 4 क्या होगा, 4 माइनस के 4 कितना हो जाएगा,
4 माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपन क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 4 हो जाएंगे, तो क्या होगा 4 माइनस के 4 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 9 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। प्लस 4 में 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस 36 का वर्ग करें, 3 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36 रूट। अब 36 में से कितना बाहर निकलता है, यानी AC विकर्ण कितना है अपने पास 6, ठीक है। तो विकर्ण आ गया अपने पास 6। अब क्या बचा है, AC निकाल लिया, BD निकालेंगे तो B और D, ठीक है। BD यानी ये B है और ये D है, तो ये क्या हो जाएगा x1/1, ये x2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x1 का मान 6 है और y1 का मान भी कितना है 6, तो ये 6 माइनस 6 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस करेंगे 7 है के, यानी y1 7 है और y2 है के, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 का वर्ग कितना 36 हो जाएगा। अब 36 में से बाहर क्या निकलेगा 6, कितना निकलेगा 6, यानी BD भी कितना आ गया 6 आ गया। तो अपन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं अपन कि चूंकि क्या है AB भुजा है ना किसके बराबर है, BC के बराबर है, और BC भुजा है किसके CD के बराबर है, CD भुजा किसके बराबर है AD के बराबर है। कितनी है 3√2 है, ठीक है। और इसके विकर्ण भी क्या है बराबर है, विकर्ण भी क्या है एक AC विकर्ण है बराबर किसके BD के, कितना है 6 है, ठीक है। अब 6 है तो अतः ये क्या हो जाएंगे, अतः ABCD एक क्या है एक वर्ग है, क्या है वर्ग है। इससे यह सिद्ध होता है कि चंपा की बात सही है, कि चंपा की बात सही है, क्या है सही है कि ये वर्ग है, ठीक है। उसने बोला है था कि ये वर्ग लगता है कि नहीं लगता है, जो कि वो क्या है वो उसकी बात से सहमत नहीं थी, चमेली चंपा की बात से सहमत नहीं थी, तो ये क्या निकला है वर्ग निकला है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा अपना 5वां सवाल।